हाँ भाई, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? तो चलिए, विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट स्टार्ट इट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एम एस पावर पॉइंट। ओके, क्योंकि एम एस वर्ड हमने पढ़ लिया, एम एस एक्सेल कर लिया। अगर उन दोनों को आपने अच्छे ढंग से कर लिया है देन प्लीज़ यकीन मानिए, आप एम एस पावर पॉइंट में आसानी से, मीन्स मैं कह सकता हूँ कि पावर पॉइंट आपके सामने फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। सो दैट द टॉपिक इज पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट, पहली बात तो भाई पावर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, तो ये क्या है? ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहाँ पर काम करता है? ये ओ एस आई मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। दैट्स वाई हमने इनको क्या बोल दिया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये अपने कौन से सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कराऊंगा मैं। कई टाइप के अपने पास सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर है ना, शेयरवेयर, सब कुछ। टेंशन मत लो, सारा का सारा करवाया जाएगा, तो उसमें समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए याद रखो ये क्या कैसा सॉफ्टवेयर है। एम एस पावर पॉइंट अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, यू गोट इट नाउ? यस। देखो, एक चीज़ समझनी है आपको। जैसे मैंने आपको करवाया था क्या, एम एस एक्सेल की जब मैं बात कर रहा हूँ था, एम एस एक्सेल की मैं बात कर रहा था, तब मैंने बताया भी एम एस एक्सेल की जो फाइल होती है उसको क्या कहते हैं? उसको वर्कबुक कहते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम एस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एंड दिस वर्कबुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ये वर्कशीट का कलेक्शन है। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया इसके अंदर कितनी वर्कशीट मिलेंगी? 3 वर्कशीट मिलेंगी। और वर्कशीट के कलेक्शन को या फिर मैं कहूँ कि भाई जैसे जहाँ पर ये वर्कशीट आपको शो करेगा उसको क्या कहते हैं? सीट टैब कहते हैं। सारा करवाया हुआ मैंने, बस कभी रिवीजन है ताकि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ। दूसरी बात, जब हम एम एस वर्ड कर रहे थे, एम एस वर्ड में मैंने आपको बताया एम एस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट फाइल। यू गॉट इट? यस, दिस इज डॉक्यूमेंट फाइल। नाउ डॉक्यूमेंट फाइल हमने इसको बोल दिया, तो डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आपको क्या मिलेगा? पेज मिलेगा, पेजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, पेजेस। डॉक्यूमेंट फाइल में पेजेस मिलेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैंने बताया कितना? केवल एक पेज मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज मिलने वाला है। नाउ दिस इज द एम एस पावर पॉइंट। इसी प्रकार पावर पॉइंट की जो फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल को क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल, इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन फाइल। समझ गए बात को? इस प्रकार से तीनों फाइल्स के नाम याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार डायरेक्ट वो फाइल के नेम से भी पर्सन पूछ लेता है कि भाई एम एस पावर पॉइंट की फाइल को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। ओके, तो ये काम क्या आता है पावर पॉइंट? कुछ भी। इट मीन्स समथिंग, जो भी आपका जो भी डाटा है उसको प्रेजेंट करने के लिए, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड्स की हेल्प से क्या करेंगे? इसको हम लोग प्रेजेंट करने वाले डाटा को। इट मीन्स भी प्रेजेंटेशन फाइल में आपको क्या मिलेंगी? स्लाइड्स मिलेंगी। जिस प्रकार मैंने बताया वर्कबुक में वर्कशीट मिलेगी, डॉक्यूमेंट फाइल में पेज मिलेगा, इसी प्रकार प्रेजेंटेशन फाइल में स्लाइड्स मिलेंगी। ठीक है, स्लाइड्स आप एक प्रकार से पेज को कह सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको केवल एक स्लाइड मिलेगी। जैसे ही आपने एम एस पावर पॉइंट को ओपन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको स्लाइड मिलने वाली है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है देन आगे बढ़ते हैं। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। नहीं, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाओगे, मुझे पता है ना। एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हो, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ।
देन इसके बाद देखो भाई, अब फिर मैंने आपको बताया जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की फाइल के दो नेम होते हैं, पहला नेम प्राइमरी नेम एंड द सेकंड वन इज एक्सटेंशन नेम, नॉट द सेकेंडरी नेम, इट इज एक्सटेंशन नेम। प्राइमरी नेम, जैसे मैंने कोई फाइल बनाई पावर पॉइंट की, ठीक है, डॉट पीपीटी, दूसरी फाइल बनाई उसका नाम भी मैंने अपने नाम से दे दिया डॉट पीपीटी एक्स। तो ये वाला जो मेरा नाम है आप इसको चेंज कर सकते हो, इट इज़ प्राइमरी नेम, जैसे आपको पता है मैंने सारा करवाया हुआ है, और डॉट के साथ जो नाम आपको मिलता है ये क्या है, एक्सटेंशन नेम है। एंड द एक्सटेंशन नेम एक ऐसी चीज़ है, एक्सटेंशन नेम ही मेरे को ये बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट इज़, किस प्रकार की ये फाइल है, फाइल का फॉर्मेट मुझे कौन बताएगा, एक्सटेंशन नेम बताएगा। समझ रहे हो बात को? आई थिंक वॉइस वगैरह आप बता देना भाई कैसी है, स्लो है, कम है, ठीक है। तो वॉइस की अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप अपने सिस्टम की वॉइस को इरेज कर सकते हो, और साथ में आप क्या कर सकते हो, ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, जो अगर मैं बात करूं पीपीटी की, तो पीपीटी आपको मिलेगा किसके अंदर, एमएस पावर पॉइंट 2003 में, और पीपीटी एक्स हो जाता है आपका नाम एमएस पावर पॉइंट 2007 में। अभी बाकी देखो, विंडो अगर आप बात करो 10 की, 16 की, या आप एक्सपी विंडो की बात करो, उनके अंदर भी यार नाम आपको क्या मिलेगा आज, डॉट पीपीटी एक्स ही मिलने वाला है। इसलिए ये कन्फ्यूजन मत रख के चलना कि भाई आगे वालों में क्या हुआ, ठीक है, इसीलिए उनका बारे में मैं जिक्र नहीं करता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट, सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, हाउ टू स्टार्ट एम एस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट एम एस पावर पॉइंट। मैंने आपको बता भी, सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट के बाद कहाँ पर जाएंगे, रन में जाएंगे, और आप क्या लिखोगे, प्रेजेंटेशन, ना सॉरी पावर पीएनटी, क्या लिखेंगे, पावर पीएनटी, और इंटर प्रेस कर दोगे, आपकी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, स्टार्ट बटन में जाओ, ऑल प्रोग्राम में जाओ, ऑल प्रोग्राम के बाद कहाँ पर जाओ, एम एस ऑफिस में जाओ, और एम एस ऑफिस को जैसे ही आप ओपन करोगे, एम एस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी लिस्ट आपको दिखा देगा, और हम क्लिक करके किसके ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। ओके, तो ये मेथड था अपना हाउ टू स्टार्ट करने का। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम सिनेरियो ऑफ, और वी कैन से दैट द प्रेजेंटेशन फाइल, प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कैसे, मैं आपके सामने एक इंटरफेस बनाता हूं, इसको रफ करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ये देखो भाई, जैसे आपने ओपन कर लोगे तो सबसे पहले जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, काम चल जाएगा। सबसे नीचे आपको मिलेगी टास्क बार, कौन सी, टास्क बार। सबसे ऊपर कौन सी मिलेगी, टाइटल बार। साथ में टाइटल बार के ऊपर क्या मिलेगा, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। इधर क्या मिलेगा, ऑफिस बटन, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। ये कौन सी है, मेनू बार। मेनू बार के नीचे क्या मिलेगा, रूलर बार, ये कौन सी, हॉरिजॉन्टल। और इधर कौन सी मिलेगी, वर्टिकल रूलर बार। साथ ही साथ टास्क बार के ऊपर क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये कौन सी बार हो जाएगी, वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। कोई अगर पूछे कौन सी बार कहाँ पर मिलेगी तो ठीक है, थोड़ा सा इसका आपको सिनेरियो याद होना चाहिए, इसका थोड़ा सा इंटरफेस याद करके जाना, ठीक है। नाउ ये सब बार बार मैं बताता हूँ, ये चीज़ें एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस वर्ड सब में सेम है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं क्लियर करके चलता हूँ। नाउ मेनू बार के अगर मैं बात करता हूँ तो मेनू बार में आपको क्या मिलेंगे, मेनू मिलेंगे, मेनू बार में आपको मेन्यूज मिलेंगे, और मेन्यूज के अंदर क्या मिलेंगी, कमांड, commands, it means we can say that the list of command is also known as menu। लिस्ट ऑफ कमांड को क्या बोलेंगे, मेनू कहते हैं। जैसे कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, रिव्यू है, पेज लेआउट है ना, व्यू होगा, डिज़ाइन होगा, ये सब
क्या है, टैब है। इन टैब्स के अंदर, इन मेन्यूज के अंदर क्या मिलेंगे अपने को, कमांड्स मिलेंगी, एंड उन कमांड्स की हेल्प से हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स कोई भी कमरा, मतलब ये है जो फंक्शन उनसे होगा वो परफॉर्म कर सकते हैं। देखो इधर वाली देखो एक बार, उसको भी करवाएंगे। ये कौन सी है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और नीचे वाली कौन सी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। नाउ स्क्रॉल मैंने आपको बता दिया था कितने प्रकार से कर सकते हैं गाइज। स्क्रॉल मात्र दो प्रकार से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल में आप लेफ्ट ले जा सकते हो, राइट में ला सकते हो। वर्टिकल में आप अप में जा सकते हो, डाउन में जा सकते हो। ठीक है, आप अपनी पीडीएफ को, अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को, अपने पेज को, डॉक्यूमेंट फाइल को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार। और स्क्रॉल आप विद द हेल्प ऑफ माउस भी कर सकते हो। ठीक है, माउस की हेल्प से होता है एक्चुअली। नाउ ये कौन सी है, रूलर बार, हॉरिजॉन्टल रूलर बार। और ये कौन सी है, वर्टिकल रूलर बार। ठीक है, वर्टिकल रूलर बार, ये वाली देखो, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया क्या मिलेगी, नंबरिंग्स मिलेंगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सेम एज इट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबरिंग मिलेगी। रूलर बार की हेल्प से हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, रूलर बार की हेल्प से कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हम कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया था, टैब स्टॉप की सेटिंग कर सकते हैं, टैब स्टॉप की सेटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, इंडेंट सेट कर सकते हैं। और तीसरी बात, टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कर्सर को चलाना हो तो भी हम रूलर बार का यूज कर सकते हैं। अभी टैब स्टॉप की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने बताया 0.5 का, बाय डिफॉल्ट 0.5 का स्पेस मिलता है। लेकिन आप चाहते हो जी मेरा जो है ना पैराग्राफ है या मेरी स्लाइड है उसके अंदर जो भी मैं डाटा इंटर करूं, जो भी इंसर्ट करूं, वो 5 से या 4 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, 4 से स्टार्ट हो। देन आप टैब स्टॉप की सेटिंग कर दो, यहाँ पर जाओ, जैसे ही ओके करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अल का एक निशान आ जाएगा, है ना, अल टाइप का एक यहाँ पर आइकन बन के आ जाएगा। इट मीन्स आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर टैब स्टॉप की सेटिंग कर दी है। इतना मार्जिन, मार्जिन तो नहीं बोलेंगे, इतना स्पेस, इतना टैब आपने दे दिया है, इतना आपने टैब की जो होगी सेटिंग कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सारा का सारा डाटा आप लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को, ये होती है टैब स्टॉप की सेटिंग करना। नाउ इंडेंट सेट करना। इंडेंट मैंने बताया अभी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट दो प्रकार से कर सकते हैं। और इंडेंट हमेशा पैराग्राफ के ऊपर सेट होता है। कहाँ पर, पैराग्राफ के ऊपर। इंडेंट पैराग्राफ के ऊपर सेट होता है। आप लेफ्ट में ले जा सकते हो पूरे के पूरे पैराग्राफ को, आप राइट में लेके जा सकते हो। जैसे देखो अगर पीछे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे फिर समझ लो, ये आपका पैराग्राफ है मान के चलो। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ भी ऐसे होगा, फिर तीसरा पैराग्राफ, ये सेम है। इनकी जो इधर वाली जो अलाइनमेंट आपने मान के चलो कौन सा करके रखा है, आपने अलाइनमेंट करके रखा लेफ्ट अलाइनमेंट, तो लेफ्ट से इक्वली स्टार्ट हो रहे हैं। ओके ओके रिपोर्ट है। लेकिन जब आप यहाँ पे कर्सर रख के आप इंडेंट सेट करोगे, कौन सा इंडेंट आप इंडेंट सेट करना चाहते हो, लेफ्ट का इंडेंट, देन क्या होगा, ये आपका पूरा पैराग्राफ उठ के यहाँ से आगे चला जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ से आगे चला जाएगा। जितने भी आपने सेटिंग करी है टैब स्टॉप की, उसी आधार पर आपका इंडेंट भी सेट हो सकता है। ठीक है, हालांकि टैब स्टॉप और इंडेंट एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, इस चीज़ को समझ लेना, अलग नहीं है। लेकिन समझने में थोड़ा हम कह सकते हैं कि अलग है। तो इस प्रकार से आप टैब स्टॉप की सेटिंग करके भी इंडेंट को सेट कर सकते हो, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में लेके जाना चाहते हो तो आपका लेफ्ट में चला जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी लेफ्ट में तो लेके आ गए, राइट में लेके जाना चाहते हो तो क्या करेंगे भाई, इसको उठाओ और इधर आ जाएगा सारा, ये हो जाएगा लेफ्ट और राइट इंडेंट। टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, कर्सर आपका स्क्रीन के ऊपर मूव करता रहेगा जब आप रूलर बार को इधर उधर छेड़ोगे। समझ रहे हो, इतनी बात है। नाउ ये था अपना बार्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे टाइटल बार की। बार बार टाइटल बार के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा अगर पीछे किसी को समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर समझ लेना, हमारा तो फर्ज बनता है करवाना।
देखो भी टाइटल बार की थोड़ी सी बात करेंगे। जो पावर पॉइंट की आपने फाइल खोली है, प्रेजेंटेशन फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम, प्रेजेंटेशन फाइल का, या मैं सीधा पूछूं कि नेम कहाँ पर शो होगा, तो प्रेजेंटेशन फाइल का नेम टाइटल बार के बीचों बीच शो होने वाला है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या लिखा आएगा, प्रेजेंटेशन वन, प्रेजेंटेशन वन लिखा मिलेगा, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन वन लिखा मिलेगा। और आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल का नेम चेंज भी कर सकते हो, इट इज डिपेंड ऑन यू। बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, पूछ सकता है। नाउ दिस इज ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार। ये कौन से 3 बटन है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रीस्टोर बटन और क्लोज बटन। मिनिमाइज करना, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन फाइल को टास्क बार के ऊपर मिनिमाइज कर देना। शॉर्टकट मैंने इसकी क्या बताई थी, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। बट कंट्रोल प्लस F9 इन द MS वर्ड यूज नहीं होती है। यदि MS वर्ड में मैंने बताया कंट्रोल प्लस F9 का यूज करोगे देन क्या होगा, कर्सर की करंट पोजीशन के ऊपर करली ब्रैकेट, नॉट करली ब्रैकेट, दैट इज कोड ब्रेसिज, कोड ब्रेसिज इंसर्ट हो जाएगी। कौन सी ब्रैकेट, ये वाली, कोड ब्रेसिज इंसर्ट हो जाएगी एट द करंट पोजीशन ऑफ योर कर्सर। मैक्सिमाइज करना, भाई मैक्सिमाइज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F10 से। मॉनिटर की जितनी स्क्रीन है उस स्क्रीन के बराबर आपकी विंडो को फैला देना, सॉरी मॉनिटर की जितनी स्क्रीन है उसकी स्क्रीन के ही बराबर आपकी प्रेजेंटेशन फाइल को फैला देना, ये क्या कहलाता है, मैक्सिमाइज करना कहलाता है। एंड रिस्टोर करना, कंट्रोल प्लस F5, रिस्टोर करना। मॉनिटर के स्क्रीन के कंपैरिजन आपकी प्रेजेंटेशन की फाइल को थोड़ा छोटा कर देना, क्लोज कर देना, प्रेजेंटेशन फाइल को क्लोज कर देना है। किसको, प्रेजेंटेशन फाइल को क्लोज कर देना है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी कि MS पावर पॉइंट बंद नहीं होगा, आपकी प्रेजेंटेशन फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अभी आपको लगेगा ये जैसे आप इसको क्लोज करोगे कि भाई आपका MS पावर पॉइंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपने अगर एक ही फाइल, समझ रहे हो, अगर आपने एक फाइल खोल के रखी है तो भाई सीधी सी बात है फाइल के साथ साथ आपका सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 10-15 फाइल्स खोल के देखी हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेना, देन क्या होगा, केवल और केवल आपकी जो फाइल है, जिस करंट फाइल पर आप काम कर रहे हो वही फाइल क्या होगी, क्लोज होगी। ये फैक्ट है, देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक होगा था काम, हो गया था काम। इन तीनों की कंबाइन शॉर्टकट मैंने बता दी थी, ओल्ट प्लस स्पेस, ओल्ट के साथ है स्पेस, तीनों की कंबाइन शॉर्टकट है। पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्लोज कर सकते हैं। क्लोज की शॉर्टकट आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, बाकी आगे भी लिख सकते हो। नाउ हम चलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर। जैसे ही आप क्विक एक्सेस टूल बार को ओके करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर कौन कौन सी हमको कमांड मिलेंगी उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कमांड मिलती है सेव की, सेव कमांड, यानी कि जो आपने प्रेजेंटेशन फाइल बनाई है उसको आप कंट्रोल प्लस S करके सेव कर सकते हो। इट मीन्स जब आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो तो डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, अरे रैम के अंदर स्टोर हो रहा है, दैट इज वोलाटाइल मेमोरी है ना, प्राइमरी मेमोरी है, नॉन परमानेंट मेमोरी है, उसके अंदर आपका डाटा स्टोर हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल प्लस S करके आगे बढ़ जाओगे तो डाटा आपका कहाँ पे चला जाएगा, ये फाइल आपकी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी, इट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो सेव की शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस S। साथ साथ दूसरी भी बताई थी मैंने, शिफ्ट प्लस, हाँ भाई शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कमांड मिलेगी न्यू की, यानी कि कंट्रोल प्लस न्यू, कंट्रोल प्लस N। एक नई प्रेजेंटेशन फाइल को इंसर्ट करवाने के लिए न्यू कमांड का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस N। तीसरी शॉर्टकट ओपन की मिलती है यहाँ पर आपको, ओपन की भी आपने जो ओपन की आई थिंक नहीं मिलती है बट फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ओपन में क्या होगा, आपने जो पहले से प्रेजेंटेशन फाइल बना के रखी हैं उनको ओपन करवाना है, ठीक है। उनको ओपन करवाने के लिए क्या, कौन सी कमांड यूज करेंगे, न्यू कमांड, सॉरी ओपन कमांड, कंट्रोल प्लस O, या मिलेगा आपको कंट्रोल प्लस F12, या कौन सी मिलेगी, ओल्ट प्लस
कंट्रोल प्लस F2, तीनों की तीनों शॉर्टकट मैंने आपको बता रखी हैं। तीनों की तीनों शॉर्टकट MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट में भी बता दी हैं, ठीक है। ओपन के बाद आपको यहां पर मिलता है अनडू कमांड, और इसके बाद मिलेगी रीडू कमांड। एक होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, ये भी कभी एक्सेस टूल बार में मिल जाती हैं, ठीक है। तो अनडू, अनडू का मतलब से केवल इतना ही है गाइज कि जो आपने लास्ट एक्शन, जो भी लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया है, लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किया है उसको कैंसिल करने के लिए, क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। इट मीन्स लास्ट एक्शन को क्या करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। जैसे लास्ट एक्शन से मेरा मतलब है, यहाँ पर हमने लास्ट एक्शन क्या किया था, इसको इंडेंट सेट किया था, लेफ्ट में इंडेंट सेट कर दिया था। आप यदि कंट्रोल प्लस क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दोगे, अंडू कर दोगे, तो अपना पैराग्राफ फिर से यहाँ पर आ जाएगा। पैराग्राफ फिर से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपने इंडेंट सेट किया था, जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया था, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रीडू, अभी जो काम आपने अंडू किया है ना, उसको क्या करता है, अपोजिट काम करता है। अगर फिर से आप कंट्रोल प्लस वाई कर दोगे, कंट्रोल प्लस वाई कर दोगे या F4 को प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस वाई या F4 को प्रेस करने पर फिर से आपका इंडेंट दिया जाएगा। इट मीन्स रीडू और अंडू एक दूसरे के अपोजिट काम करती है, लेकिन सबसे पहले आपको कोई ना कोई चीज़ अंडू करनी पड़ेगी, देन ही रीडू कमांड काम करती है, ऐसे काम नहीं करती है। इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। तो लास्ट एक्शन को कैंसिल करने के लिए। नेक्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड, F7, इसकी क्या होती है, शॉर्टकट होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड। भाई स्पेलिंग की मिस्टेक और ग्रामर की मिस्टेक को चेक करने के लिए और ठीक करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। मैंने बताया था कोई भी टेक्स्ट यदि रेड कलर में अंडरलाइन है तो वह स्पेलिंग की मिस्टेक है, और यदि वो ग्रीन कलर में अंडरलाइन है तो ग्रामर की मिस्टेक है। आप ग्रामर की मिस्टेक, स्पेलिंग की मिस्टेक F7 से ठीक कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये थी अपनी क्विक एक्सेस टूल बार। इधर आप जैसे ही ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करोगे, एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले डायलॉग बॉक्स में इसमें ऑफिस बटन के अंदर कौन कौन सी कमांड मिलेंगी उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगी सेव कमांड, नहीं सॉरी सेव नहीं मिलेगी यार, सबसे पहले ऐसे थोड़ी मिलेगी सेव, बताओ सबसे पहले ऊपर कौन सी मिलेगी, देख लेते हैं एक बार। ये बंद हो गया, बार बार बंद हो जाता है। ठीक है, मैंने ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक किया है। न्यू कमांड, सबसे पहले आपको मिलती है न्यू कमांड, न्यू कमांड, फिर ओपन की मिलेगी, फिर आपको सेव की मिलेगी, फिर सेव एज मिलेगी, ठीक है, पब्लिश की मिलेगी, एक होती प्रीपेयर, फिर एक सेंड मिलेगी, सेंड कमांड। नाउ क्लोज कमांड दिख रहा है क्या नीचे तक, क्लोज तक दिख रहा है, और क्लोज के नीचे मैं लिख देता हूँ एग्जिट कमांड, सबसे नीचे है एग्जिट कमांड। ये सारी कमांड आपको कहाँ पर मिलेंगी ऑफिस बटन के अंदर मिलने वाली हैं, ठीक है। किसके अंदर मिलेंगी, ऑफिस बटन के अंदर मिलेंगी, ठीक है, प्रीपेयर में। ओके, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, दो कमांड और मिलती हैं, कहाँ पे लिखूं, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से। प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, इन्हीं के बीच में मिलेगी, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो न्यू मैंने आपको बता दी, ओपन बता दी, सेव बता दी। नाउ सेव एज, भाई सेव एज का मतलब क्या होता है, जो आपने फाइल खोल के रखी है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना, उसकी एक कॉपी बना देना, डुप्लीकेट कॉपी बना देना, ये काम होता है सेव एज कमांड से। लेकिन जब आप सेव एज करोगे, डुप्लीकेट कॉपी बनने के साथ साथ क्या होगा, आपसे मांगेगा कि आप इस फाइल का रीनेम करो, दूसरा नाम दो। तब आपको ये लगता है कि सेव एज से हम क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। अरे नहीं, ध्यान धर लेना इस बात को
सेव एज कमांड से किसी भी चीज़ का रीनेम नहीं किया जाता, बट जो आपकी फाइल है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, और जो डुप्लीकेट कॉपी बनी है ना उसका नाम आपको अलग से देना पड़ेगा यार, ठीक है। देन इसीलिए आपको लगता है कि ये आपने क्या किया है, रीनेम किया है। सो दैट सेव एज कमांड क्या करती है, डुप्लीकेट कॉपी बनाती है। पब्लिश में तो देखो, और प्रिपेयर में, इसमें क्या होता है, कुछ खास नहीं होता। इसमें प्रिपेयर में आप क्या कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर आप यहाँ पे लगा सकते हो। पब्लिश में जैसे आप पीडीएफ के अंदर, एक्सडीएफ में, या किसी और फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में पब्लिश कर सकते हो। सेंड करना भी, किसी को भी इसको भेज देना है विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, ब्लूटूथ और एनी अदर फॉर्मेट, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम्स की हेल्प से आप इसको सेंड कर सकते हो। नाउ क्लोज करना भी, क्लोज करना मैंने आपको बताया है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल को क्लोज करना। किसको, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज कमांड का यूज किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट आपका सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा, केवल और केवल जो फाइल, जिस फाइल पर प्रेजेंट में आप वर्क कर रहे हो वही फाइल आपकी क्या होगी, क्लोज होगी। इसकी शॉर्टकट मैंने आपको पहले भी बताई थी, Ctrl+W, या दूसरी होती है Ctrl+F4, Ctrl+F4। बट एग्जिट की अगर मैं बात करता हूँ, एग्जिट कहता है कि भाई आप फाइल तो क्लोज कर दो ही कर दोगे, साथ ही साथ आप एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से भी बाहर आ जाओगे। अगर आपने 10, मान के चलो अगर आपने 10 फाइल खोल के रखी हैं, देन क्या होगा, वे 10 की 10 फाइल भी क्लोज हो जाएंगी, आप इस सॉफ्टवेयर से भी बाहर आ जाओगे। इसीलिए इसका यूज करते हैं एग्जिट कमांड का। शॉर्टकट होती है Alt+F4। एंड नाउ हर बार मैं बोलता हूँ, इट इज़ डिपेंड ऑन यूर मानसिकता कि आप किस प्रकार से प्रश्न को पढ़ते हो, किस प्रकार से ऑप्शन को अटेंड करते हो, ठीक है। मैं सारा का सारा डाटा आपको क्लियर करवाता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ तक का मामला क्लियर है, ओके। नाउ प्रिंट प्रीव्यू कमांड। भाई प्रिंट प्रीव्यू कमांड क्या कहती है, देखो प्रिंट प्रीव्यू कमांड क्या कहती है कि प्रिंट करना है मेरे को, बट कैसे, प्रीव्यू, प्रिंट से पहले प्रीव्यू, व्यू देखना है। प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज किया जाता है कि ये चीज आप देखना चाहते हो, कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट फाइल, आपकी प्रेजेंटेशन फाइल किस प्रकार से छप के आएगी, उस चीज को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F2, Ctrl+F2, ठीक है। और प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट करना ही भी, प्रिंट करने के लिए मतलब हार्ड कॉपी लेने के लिए, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी आपको अगर लेना चाहते हो तो प्रिंट कमांड का यूज करेंगे। और Ctrl+P इज द शॉर्टकट ऑफ प्रिंट कमांड। ये सारी की सारी बातें आपने याद रखनी होंगी ऑफिस बटन के अंदर, मैं पहले भी करवा चुका हूँ, फिर करवा दिया मैंने। नाउ हम पढ़ेंगे अब होम टैब। किसको पढ़ेंगे, होम टैब को, यानी कि मेनू बार के ऊपर चल लेते हैं। सबसे पहले अपने पास आता होम टैब, और होम टैब मैं आपके सामने बना देता हूँ थोड़ी सी एक बार, ठीक है। इसको साफ कर लेंगे, ये है मेरे पास होम टैब। प्लीज गाइज वेट ए मिनट, मेरे को आप मात्र 2 मिनट का समय दो, इसको मैं रफ कर लूँ और होम टैब आपके सामने बना दूँ। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले होम टैब बनाएंगे इधर, थोड़ा एडजस्टमेंट करना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले है मेरे पास क्लिपबोर्ड कमांड, क्लिपबोर्ड कमांड। क्लिपबोर्ड कमांड में क्या मिलेगा आपको, कट कमांड, कॉपी,
पेस्ट और पेस्ट फॉर्मेट। पेस्ट फॉर्मेट में दो मिलती हैं, कौन कौन सी? हाँ जी, कॉपी फॉर्मेट और पेस्ट फॉर्मेट। नाउ अगली कमांड है इसके अंदर स्लाइड्स कमांड। कौन सी है? स्लाइड्स कमांड। स्लाइड्स में पहले मिलती है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड। दूसरी इसके अंदर अपने पास है काम की। काम की तो कोई सी नहीं है, बस डिलीट वाली है और रेस्ट वाली है, छोड़ दो इसको। ठीक है, डिलीट वाली और रेस्ट वाली, बस इसमें अपने काम की तो यही है, स्लाइड में है। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सी कमांड मिलेगी? फॉन्ट कमांड। फॉन्ट में यहाँ पर आपको मिलने वाला फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, साथ ही साथ इधर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, और आपको मिलेगा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के बाद आपको मिलने वाला है यहाँ पर ही ठीक है, ये कलर वाला छोड़ यार, बार बार करवा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। साइज छोटा, साइज बड़ा, अपर केस, लोअर केस, कलर। ठीक है, नेक्स्ट है पैराग्राफ कमांड। पैराग्राफ कमांड की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है आपको? इधर देखो, बुलेट्स एंड नंबरिंग मिलेंगी। बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये कौन सा? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, इधर में आपको मिलते हैं बुलेट एंड नंबरिंग के बाद इंडेंट सेट करना, कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। इंडेंट, लेफ्ट और राइट इंडेंट। साथ ही साथ यहां पर आपको मिलती है स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग थोड़ा सा अलग बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, स्पेसिंग। ठीक है, ओके, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉविंग कमांड, नेक्स्ट है ड्रॉविंग कमांड। ड्रॉविंग में शेप वगैरह आप इंसर्ट करवा सकते हो, शेप्स बता दूंगा मैं, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। लास्ट कमांड है एडिटिंग कमांड। एडिटिंग में बार बार मैंने बताया आपको क्या मिलेगा? फाइंड मिलेगा, रिप्लेस मिलता है, साथ ही साथ आपको क्या मिलता है? सिलेक्ट और गो टू। ये सारी की सारी इंटरफेस मैंने आपके सामने बनाया है मोटा मोटा, जो अपने काम का है। किसका है? होम टैब का है। होम टैब को पहले पढ़ेंगे, फिर इंसर्ट, पेज लेआउट, इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कट, कॉपी एंड पेस्ट, दैट इज क्लिपबोर्ड कमांड। हालांकि पहले बहुत बार मैं करवा चुका हूँ। क्लिपबोर्ड कमांड भाई, कट करना, किसी चीज़ को कट करने के लिए सिलेक्टेड डाटा को क्या करना है? कट करना है। तो कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है? Ctrl+X। यदि ये ऑप्शन में अपने को नहीं मिलती है तो दूसरी कौन सी बताई थी मैंने? बता दो जरा यार। Shift+Delete। Shift+Delete। फिर आपने, मैंने बताया कॉपी करना है किसी चीज़ को, इट मीन्स किसी भी टेक्स्ट को, न्यूमेरिक वैल्यू को, जो भी डाटा आपने इंसर्ट करवाया है, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर देंगे। Ctrl+P मैंने बताया, बट अगर ये नहीं मिलती है तो क्या मिलेगी? Ctrl+Insert मिलेगी। Ctrl+Insert। नाउ दिस इज पेस्ट कमांड। अभी जो भी आपने आइटम कट किया है या कॉपी किया है, उसको कर्सर की करंट पोजीशन के ऊपर पेस्ट कराने के लिए Ctrl+V। ये नहीं मिलती तो क्या मिलेगी? Shift+Insert। Shift+Insert याद करने की जिम्मेवारी आपकी है। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास भाई, जो ऑफिस क्लिपबोर्ड है, इसके अंदर रिसेंटली 24 आइटम जो आपने कट किए हैं या कॉपी किए हैं, वो वहाँ कहाँ पर जाके सेव होंगे? जैसे ही आप कट करोगे, कॉपी करोगे, ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से उठकर वो बाद में क्या होते हैं? पेस्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके फ़ोन के अंदर भी, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी क्या होता है? एक ऑफिस क्लिपबोर्ड होता है। जब आप देखना, आप जब कीबोर्ड आता है ना आपका,
कीबोर्ड के साथ में इधर होगा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में क्या होगा, मैक्सिमम जो रिसेंटली 24 आइटम आपने कट किए हैं या कॉपी किए हैं वही वहाँ पर जाके सेव होते हैं। जैसे ही आप एक नया डाटा, नया आइटम कट करोगे या कॉपी करोगे, जो सबसे पहले आपने कट कॉपी किया था और जो ऑफिस क्लिप बोर्ड में सेव हुआ था वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, नया वाला ऐड हो जाएगा। ये चीज़ अगर आपने समझ ली है तो अच्छी बात है। नाउ पेस्ट फॉर्मेट। पेस्ट फॉर्मेट और एक आती है अपने पास कॉपी फॉर्मेट। भाई कॉपी फॉर्मेट का मतलब क्या है, कॉपी करना, क्या केवल फॉर्मेट कॉपी करना है। कोई सेंटेंस मैंने बताया लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्या करोगे, कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे। फॉर्मेटिंग कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, होम टैब से भी अप्लाई कर सकते हो, डिजाइन से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपने कलर को चेंज कर दिया, रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया है, इटालिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है, साथ ही साथ आपने साइज को बढ़ाकर कितना कर दिया, 12 कर दिया है, 11 से 12 कर दिया। फ़ॉन्ट का साइज बताऊंगा, टेंशन मत लो। तीसरी बात, आपने इसको टाइम्स न्यू रोमन या कैलिबरी से क्या कर दिया, कैम्ब्रिया कर दिया। ठीक है, फ़ॉन्ट का स्टाइल या नेम भी आपने चेंज कर दिया। इस प्रकार से बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपने इस नेम के ऊपर अप्लाई कर दी है। आप सेलेक्ट करके क्या करोगे, कॉपी फॉर्मेट कमांड का यूज करोगे तो ये जो फॉर्मेटिंग आपने की है ना, ये कॉपी हो जाएगी। अब इस फॉर्मेटिंग को आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे टेक्स्ट या वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने मेरे चैनल का नाम। अब मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग इस पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, अपने चैनल के ऊपर अप्लाई हो जाए। देन मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट फॉर्मेट कमांड का यूज करके इसको पेस्ट कर दूंगा। किसको, केवल और केवल फॉर्मेटिंग को। कॉपी फॉर्मेट से फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, ध्यान दे लेना। कोई भी, समझना, कोई भी टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। नाउ इसकी शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। और पेस्ट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो इस प्रकार से आपने चीज़ों को हैंडल करना होगा भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑफिस क्लिप बोर्ड आपका खत्म हो गया, इसके अंदर और ज़्यादा कुछ है नहीं। न्यू स्लाइड, ये कौन सी है, न्यू स्लाइड। अभी जैसे एक चीज़ समझो, मैंने आपको बताया कि भी MS एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या मिलेंगी, 3 सीट वर्कशीट मिलेंगी। क्या मिलेंगी, अरे यार ये तो चलो फिर बनाना पड़ेगा। 3 वर्कशीट मिलेंगी आपको। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको बताया भाई MS वर्ड के अंदर आपको केवल एक सिंगल पेज मिलेगा, डॉक्यूमेंट फाइल में आपको सिंगल पेज मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसी प्रकार मैंने आपको बताया MS पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही स्लाइड मिलेगी। कितनी स्लाइड, केवल एक स्लाइड। लेकिन एक स्लाइड से मेरा काम तो नहीं चलने वाला, मैं चाहता हूँ 2-3 स्लाइड तो ऐड हो। ठीक है, 50 स्लाइड चाहिए, 100 स्लाइड चाहिए। इट मीन्स अपने को क्या करना है, नई स्लाइड ऐड करवानी है भाई। ठीक है, क्या करना है, नई स्लाइड ऐड करवानी है। नई स्लाइड ऐड करवानी है तो क्या करेंगे, MS एक्सेल में मैंने आपको क्या बताया, एक्सेल में मैंने बताया एक नई सीट या मैं बोलूँ एक नई वर्कशीट को, वर्कशीट या इलेक्ट्रॉनिक सीट या स्प्रेड सीट को इंसर्ट करवाने के लिए शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताई थी, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। यस, शिफ्ट के साथ F11 अगर आप प्रेस कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, देखो ये सीट 1 है, सीट 2, सीट 3 है ना, लिखा होगा ना सीट 1, सीट 2, सीट 3। जैसे शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करोगे, शिफ्ट 4, सीट 5, सीट 6 है ना, इस प्रकार से क्या होगा, अलग अलग नई नई सीट आपकी इंसर्ट होती चली जाएंगी। और इन्हीं सीट को हमने क्या बोला था, सीट टैब बोला था। और दीज सीट टैब, और वी कैन से दैट दीज वर्कशीट इज द कलेक्शन ऑफ वर्क बुक। समझ रहे हो ना बात को। अगर मैंने बताया MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड में मैंने क्या बताया, आप एक नया पेज इंसर्ट करवाना चाहते हो, दूसरे पेज में काम करना चाहते हो, तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। पेज ब्रेक की बताई थी ना मैंने। इसी प्रकार गाइज MS पावर पॉइंट के अंदर यदि आप एक नई स्लाइड को ऐड करवाना चाहते हो, एक नई स्लाइड को ऐड करवाना चाहते हो, तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस M। क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस M।
बट कंट्रोल प्लस एन क्या होती है, एक नई प्रेजेंटेशन फाइल ऐड करवानी, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन फाइल। लेकिन आप देखो पहली स्लाइड है, उसके बाद दूसरी स्लाइड को ऐड करवाना चाहते हो, फिर तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, एक ही प्रेजेंटेशन फाइल में क्या करना चाहते हो, दूसरी तीसरी चौथी अलग अलग आप स्लाइड को ऐड करवाना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे। और कंट्रोल प्लस एम का यूज मैंने एमएस वर्ड में क्या बताया था, इंडेंट सेट करने के लिए, लेफ्ट या राइट इंडेंट सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं, बता था ना। तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एक नई स्लाइड को ऐड करवाना है। और ये प्रश्न बार बार आता है भाई, यही इसका मेन प्रश्न बनता है एमएस पावर पॉइंट का, और तुम लोग यही मार खाते हो। वो बोलेगा नई स्लाइड ऐड करवाना, पहला ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल प्लस एन, बस गया काम से। इसके बाद देखो भाई फ़ॉन्ट पे आ जाओ भाई। फ़ॉन्ट में मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करता हूँ देखो 2003 की, फिर बात करेंगे 2007 की। 2003 में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या रहने वाला है, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। और जो साइज है वो क्या रहेगा भाई, साइज रहेगा 12। लेकिन 2007 की अगर मैं बात करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी, क्या नाम आएगा आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल या फ़ॉन्ट का नेम कैलिबरी होने वाला है। और साइज कितना हो जाएगा 11, साइज कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करना। अगर बात करें विंडो 10 की, आप 10 की बात करो तो सेम कहानी है, लेकिन 16 में जाके ये कहानी चेंज हो जाती है। एक बार 16 का पूछ लिया था पर्सन, फ़ॉन्ट का स्टाइल तो कैलिबरी ही रहेगा, बट 18 क्या हो जाएगा, 18 पॉइंट आपका बाय डिफ़ॉल्ट साइज मिलेगा। ठीक है, समझ लेना 16 के अंदर एमएस पावर पॉइंट 16 में एक बार पूछ लिया था, बाकी इसी का चेंज हुआ है, बाकी का चेंज नहीं हुआ है। तो कैलिबरी और 18 मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान दे लेना। नाउ ये तो था बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं बताओ ज़रा, 4000 पॉइंट, कितना 4000 पॉइंट कर सकते हैं। मैंने एमएस एक्सेल में बताया भाई, एक्सेल में आप कितना कर सकते हो 409 पॉइंट। एमएस वर्ड में मैक्सिमम कितना कर सकते हो 1638 पॉइंट। रिवीजन है ना, याद भी करना है भाई। और 4000 पॉइंट किसके अंदर कर सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट में कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ द योर फॉन्ट। नाउ बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और स्ट्राइक थ्रू, इनके शॉर्टकट सेम है, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू और स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ से करोगे। कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा आप यहाँ से भी कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज, समझ रहे हो बात को। ये चीज़ है, यहाँ से केस भी चेंज हो जाएगा, तो वो अपने काम का नहीं है। अब बात क्या समझनी है, बात ये समझनी है, कंट्रोल प्लस बी के लिए मैंने आपको एमएस एक्सेल में बताया था कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 4, कंट्रोल प्लस 5, बताया था कि नहीं बताया था, अरे बोलो। और कंट्रोल प्लस 1 मैंने बताया एमएस एक्सेल में फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। लेकिन वे सारी कमांड न तो एमएस एक्सेल में यूज, एमएस पावर पॉइंट में यूज होंगी और न ही एमएस वर्ड में यूज होंगी, बट केवल और केवल कौन सी यूज होने वाली है यहाँ पर, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल, समझ रहे हो, यहाँ से आप कर सकते हो स्ट्राइक थ्रू, अक्षरों को बीच में से काट देना, ये हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डी। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी कुछ और बताई थी, याद करो जरा, बताओ, लिखो अपनी कॉपी के अंदर, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, डाउन में फिल करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एमएस वर्ड की, इसकी एमएस एक्सेल की, एमएस एक्सेल में फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए न तो कंट्रोल प्लस 1 यूज होती है, न ही कंट्रोल प्लस डी यूज होती है। कंट्रोल प्लस डी यहाँ पर कहाँ पर यूज होती है, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी का यूज होता है डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए। क्या करने के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए। जो स्लाइड आपने सेलेक्ट करके रखी है कंट्रोल प्लस डी कर दो, सेम एज इट इज आपकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। अगर आपने मान के चलो 10 स्लाइड को सिलेक्ट करके रखा है, फिर आप क्या करते हो कंट्रोल प्लस डी यूज करते हो, तो 10 की 10 मतलब जितनी भी आपने सेलेक्ट करके रखी हैं उनकी कॉपी बन जाएगी डुप्लीकेट, समझ रहे हो। ये काम होगा किसमें, कंट्रोल प्लस डी का इन द एमएस पावर पॉइंट। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हैं।
क्लियर है ना? गुड। आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट के बाद आता पैराग्राफ। पैराग्राफ भी देखो मैंने बार बार करवाया, सेम कहानी पैराग्राफ की इसके अंदर भी। सबसे पहले बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग जैसे आप कोई भी स्टार लगा सकते हो, ये वाला 1 2 3 वाला, ठीक है, ये होता है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट्स भी लगा सकते हो, नंबरिंग भी लगा सकते हो, 1 2 3 ABCD, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में और MS एक्सेल में, सॉरी MS एक्सेल नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में और MS पावर पॉइंट के अंदर आपको क्या मिलेगी? बाय डिफॉल्ट डॉट, क्या मिलेगी? बाय डिफॉल्ट डॉट बुलेट एंड नंबरिंग मिलेगी। समझ रहे हो? इसकी शॉर्टकट बाय डिफॉल्ट की मैंने क्या बताई थी? कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस में L, कंट्रोल शिफ्ट और L। बाय डिफॉल्ट डॉट बुलेट एंड नंबरिंग मिलेगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से इस वाले निशान ये भी लगा सकते हो, ये भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ये भी मिल जाएंगे, 1 और 2 और 3 भी मिल जाएंगे, A B और C भी मिल जाएंगे, कैपिटल लेटर में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये बुलेट एंड नंबरिंग है भाई, आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है इंडेंट सेट करना। इंडेंट मैंने पहले भी बताया था, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट हम सेट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर, बाकी सेंटर इंडेंट कभी सेट नहीं किया जाता। इंडेंट सेट करना ये भी पूछ सकता है कि भाई कर्सर का अपनी करंट पोजीशन से थोड़ा आगे सरक जाना, ठीक है, कर्सर का अपने करंट पोजीशन से थोड़ा आगे सरक जाना। ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे करेंगे? अब देखो, अलाइनमेंट मैंने आपको बता ही दिया यार, लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस J, बट सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस E। ध्यान दे लेना, कंट्रोल प्लस E, ये है अपना अलाइनमेंट। नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग में भी यहाँ पर यही चीज़ यूज होती है भाई, स्पेसिंग। स्पेसिंग जैसे वन लाइन की अगर स्पेसिंग देनी है तो कंट्रोल प्लस 1, 2 लाइन की देनी है कंट्रोल प्लस 2, आपको 1.5 लाइन की देनी है तो कंट्रोल प्लस 5। ये सारी की सारी शॉर्टकट यहाँ पर यूज होती हैं, जैसे मैंने आपको MS वर्ड में बताया था, ठीक है। सेम कहानी है। आगे बढ़ें। आगे है शेप्स। शेप कमांड में क्या मिलेगा भाई? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, केवल शेप्स मिलेंगी। शेप जैसे ड्राइंग, ये कौन सी कमांड थी? ड्राइंग कमांड। ड्राइंग कमांड में क्या मिलती हैं आपको? शेप्स मिलती हैं। शेप मतलब भाई आकृतियाँ, जैसे कि देखो हम बात करें, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, है ना। इस प्रकार की आपको क्या मिलेंगी गाइज? इस प्रकार की आपको शेप मिल जाएंगी और आप इंसर्ट करवा सकते हो विद इन यूर स्लाइड। ये बार बार बंद हो रहा भाई, DEEPATHAKUR, ठीक है। तो शेप में और कुछ नहीं है, अरेंज का है कुछ, शेप फिल कर सकते हो जो आपने शेप इंसर्ट करवाई है, जैसे रेक्टेंगल वाली, है ना। स्लाइड आप देखो ये वाली, कुछ इस प्रकार की भी शेप होती है इसके अंदर, समझ रहे हो ना बात? ओए, इनके अंदर भी आप कलर फिल करवा सकते हो। इनकी आउटलाइन में, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। ये ब्लैक है, इसको रेड कर सकते हो, पूछेगा नहीं, सच बता रहा हूं, इसके अंदर बाकी कुछ भी पूछने वाला नहीं है यार। नेक्स्ट है एडिटिंग कमांड। एडिटिंग में मैंने बताया भाई फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड करना, किसी भी सेंटेंस को फाइंड करना, किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, किसी भी कैरेक्टर को आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप अपने नेम को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, अपनी लिस्ट के अंदर आएगी भाई, जरूर आएगी। कंट्रोल प्लस F। रिप्लेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस H, किसी भी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करना। सेलेक्ट करना कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस A। अभी कंट्रोल प्लस A से क्या होगा? ऑल डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, बट एक ही स्लाइड का डाटा यहाँ पर सेलेक्ट होगा, ये बात समझनी होगी। कंट्रोल प्लस A प्रेस करने से जिस पर्टिकुलर स्लाइड में आपके कर्सर है वही पर्टिकुलर स्लाइड का डाटा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट होगा। सभी स्लाइड का डाटा सेलेक्ट नहीं होगा, जैसा MS एक्सेल या MS वर्ड के अंदर होता था। तो भाई अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल स्लाइड को सिलेक्ट करना, देन आप यूज करोगे कंट्रोल के साथ क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक यूज करोगे।
अभी एक ने पूछा, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया, बोला जी क्लिक कहाँ से करेंगे, अरे माउस से करेंगे यार, ठीक है, और कहाँ से करेंगे बताओ, समझ रहे हो बात को। ओके, यहाँ पर इतना ही है इसके अंदर। बाकी देखो मैंने आपको फाइंड की एक एमएस एक्सेल के अंदर एक शॉर्टकट और बताई थी, शिफ्ट प्लस F5, लेकिन शिफ्ट प्लस F5 का यूज यहाँ पे डिफरेंट है, वो आगे बताऊंगा। रिप्लेस के लिए मैंने कंट्रोल प्लस H, सेम है तीनों के अंदर। फिर है गो टू, एक गो टू रहेगी ना, गो टू, कर्सर की करंट पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाना, कर्सर को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाना, गो टू कमांड का यूज करते हैं। और इसकी शॉर्टकट बताई मैंने कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। लेकिन एमएस एक्सेल में और एमएस वर्ड में दोनों में इसकी एक शॉर्टकट और बताई मैंने, F5, बट F5 का यूज यहाँ पर ये नहीं होगा, और शिफ्ट प्लस F5 का यूज भी यहाँ पर डिफरेंट होता है, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें हैं भाई। सो दैट आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया भाई। ये था अपना होम बटन। होम बटन के साथ साथ कल पढ़ेंगे हम लोग इंसर्ट डिजाइन एनिमेशन। इट मीन्स हम कल एमएस पावर पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आया है, कुछ चीज़ें समझ में आई हैं या अगर आपके जीवन में काम आने वाली हैं, देन प्लीज़ शेयर करो इस चीज़ को, ठीक है। और अपना चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करो भाई, दीप जी स्टडी जोन। हेल्प करो, सॉरी हेल्प मत करो, मतलब रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। जय हिंद प्यारे दोस्तों।